हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑल इन वन। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, मेरा जो आज का जो टॉपिक है वो है एनपीएस वर्सेस ओपीएस। एनपीएस और ओपीएस की फुल फॉर्म है न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के बारे में हम जानने वाले हैं। जैसा कि सभी पॉलिटिशियन या यूँ कहें कि सरकार में और कहीं ना कहीं लोगों में भी ओपीएस या एनपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम को लेकर या नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर बहुत सारी आशाएं और बहुत कन्फ्यूजन भी है। तो आज हम इसी कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ओपीएस के बारे में बात करेंगे। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता था कि जितने भी सरकारी कर्मचारी होंगे उन्हें सरकार जब भी वो रिटायर होते हैं 58 या 60 58 या 60 साल के बाद पेंशन देगी, जितनी साल उन्होंने काम किया है और रिटायरमेंट के टाइम पर उनकी आय क्या थी, इस आधार पर उनको पेंशन मिलती थी। यानी सरल शब्दों में यूँ कहूँ कि सरकारी कर्मचारी को पेंशन मिलती थी पूरी की पूरी सरकार द्वारा। हालांकि उन्हें टैक्स भी देना पड़ता था, वो अलग बात है, बट पेंशन केवल इन्हीं दो आधार पर दिया जाता था। फिर 2003 और 4 में क्या हुआ, सरकार को फील हुआ कि ये आगे जाके, और अर्थशास्त्री जो भी हमारे इकोनॉमिस्ट थे उनको भी ये फील हुआ कि आगे जाके ये ठीक नहीं होने वाला है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो फिर उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके लिए फिर एक कमेटी बैठाई। उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि जो हम ये ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम बंद कर देंगे और उसकी जगह पे फिर 2004 में नई हमारे पास जो पेंशन स्कीम बनकर आई, जिसे हम एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम जिसे हम कहते हैं, वो बनकर सामने आई। लेकिन उससे पहले हमें बहुत सारी बातें जो हैं वो जाननी पड़ेंगी। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि 1990 के आसपास जब भी ये ओल्ड पेंशन स्कीम्स जो आई थी, उस समय में हमारे देश की जो एवरेज एज थी वो 25 से 30 साल की थी। यानी कि हम बोल सकते थे कि एवरेज एज जो थी वो यंग एज की थी। बट धीरे धीरे ये एज अब ज़्यादा हो रही है। पहले जो सरकारी कर्मचारी हैं, चलो उनकी एज मैं मानती हूँ कि वो यंग एज में थे, बट जैसे जैसे वे बड़े हो रहे हैं तो एक टाइम पे वो सभी रिटायर होंगे, तो हमारे जो नेशन की, हमारे देश की जो एज होने वाली है एवरेज, वो अब यंग एज नहीं रहने वाली है। तो उस टाइम पे ये जानने की ज़रूरत होगी, जो ये ओल्ड पेंशन स्कीम थी, ये पूरे की पूरी जितने भी सरकारी कर्मचारी थे उनके टैक्स के हिसाब से ये देती थी कि जितना सिर्फ और सिर्फ उनका टैक्स करता था, उसके अलावा कुछ नहीं। बट जब ये रिटायर होंगे तो उस टाइम पे ये लगभग 55 लाख सरकारी कर्मचारियों को सिर्फ और सिर्फ सरकार के द्वारा ही ये पेंशन देना, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला था। और उसके साथ साथ जो भी ये रेडी वाले होते हैं, जो ये ठेले वाले होते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं टैक्स पे करते थे। तो इन्हें तो कोई पेंशन स्कीम नहीं थी, इनको तो कोई पेंशन नहीं मिलती थी। तो फिर इकोनॉमिस्ट ने भी ये फील किया कि जो ये सरकारी कर्मचारी हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्हें पेंशन मिलती थी, कहीं ना कहीं ये ठेले वाले के पैसों से ही इन्हें पेंशन मिलती थी। हालांकि इन्हें भी टैक्स, सरकारी कर्मचारी भी टैक्स पे करते थे, बट कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी सी भी फील हो रही थी। इसी तरह से अनेक रीज़न थे कि जिस कारण से 2003 में जो है इसमें चेंजेस लाए गए। फिर 2004 में एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम सामने आई। अब इसमें नया क्या है, इससे पहले अब जैसे हम अक्सर बोलते हैं कि पेंशन स्कीम जी बंद हो गई है, लेट मी क्लियर, पेंशन स्कीम बंद नहीं हुई है, पेंशन स्कीम में चेंजेस आए गए हैं। मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि पेंशन स्कीम बंद नहीं हुई है, पेंशन स्कीम में परिवर्तन लाए गए हैं, जिसे हम आज की डेट में एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के नाम से जानते हैं। एनपीएस 2004 में ये है कि जो भी सरकारी कर्मचारी होगा, जितनी उसकी सैलरी होगी, उसी के अकॉर्डिंग उसकी सैलरी में से कुछ परसेंटेज, वो 10% भी हो सकता है या कितने भी परसेंट हो सकता है,
कुछ परसेंटेज काट दी जाएगी और उसी परसेंटेज पे जो उसकी सैलरी से काटा गया था उसके हिसाब से उसको पेंशन मिलेगी। कहीं ना कहीं जो उसने कमाया है वो एज अ सेविंग हम बोल सकते हैं, वही उसको बाद में पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों ये थी मोटी मोटी जानकारी। आई होप मैंने आपको थोड़ा बहुत क्लियर कर दिया होगा ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में क्या डिफरेंसेस हैं। तो अब आपका भी शायद पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मैं जानना चाहूँगी, शायद चेंज हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करिएगा कि आपका क्या सोचना है। कहीं ना कहीं शायद मैंने कुछ पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने डिस्कस नहीं किए होंगे शायद, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या इसमें बेनिफिशियल क्या चीज़ है, ओल्ड पेंशन स्कीम या फिर हमारी एनपीएस। तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, मुझे सपोर्ट करिए। और आप प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करिए कि लोगों को भी इस बारे में जानकारी हो कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है और ये एनपीएस क्या है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरे चैनल पर बने रहिए और सपोर्ट करिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।